सीएसडीएस सर्वे, जी हां, जिस सर्वे ने 2024 चुनावी नतीजे का प्रेडिक्शन बहुत पहले ही सटीक कर दिया था और अब वही सीएसडीएस सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है कि आने वाले 3 राज्य के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हारने जा रही है। 2 महीने में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने जा रहे हैं, जहां बीजेपी का स्कोर बोर्ड कुछ खास नजर नहीं आ रहा। और ये मैं नहीं कह रही हूं, खुद सीएसडीएस हेड संजय कुमार ने क्लेम किया है एबीपी न्यूज पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मैं आपसे लगातार कह रही हूं कि महाराष्ट्र जो जीतेगा वो दिल्ली चलाएगा, इसीलिए आने वाला विधानसभा चुनाव तय करेगा कि मोदी जी पीएम की कुर्सी पर कब तक बैठे रहेंगे। सीएसडीएस हेड का बड़ा खुलासा क्या है बताएंगे आगे आपको वीडियो में। 3 राज्य को लेकर के उन्होंने क्या आंकलन किए हैं बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी 303 से सीधा 240 पर आ पहुंची, उससे मोदी शाह की कॉन्फिडेंस कई मौकों पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। और सीएसडीएस हेड ने नेशनल मीडिया पर बैठकर जो खुलासा किया, उस खुलासे ने इस जोड़े के पसीने छुड़ा दिए। यानी गुजरात लॉबी, मोदी और शाह की नींदें उड़ गई है। खबर देखिए, बिग ब्रेकिंग है। सीएसडीएस हेड संजय कुमार claims that the BJP is in sticky wicket in upcoming 4 states assembly polls। एबीपी न्यूज पर संदीप चौधरी को सीएसडीएस हेड संजय कुमार ने बताया कि आने वाले 4 राज्य के विधानसभा में इन्हीं मुद्दों की गूंज होगी, जिन मुद्दों की गूंज 2024 लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ा। लेकिन ये विधानसभा का चुनाव है, कुछ लोकल मुद्दे भी उठेंगे। अगर हम अग्निवीर की बात कर रहे हैं, अगर हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो ये सब मुद्दे ज्यादा मुखर होने की संभावनाएं हैं विधानसभा चुनाव में। लोकसभा में भी इन मुद्दों का रोल रहा, इसीलिए विपक्ष ने अच्छा प्रदर्शन किया। दोनों राज्य महाराष्ट्र और हरियाणा, दोनों राज्य में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इसमें लोकल मुद्दे होंगे जिनके चलते बीजेपी को एक तरह से कॉर्नर करने में विपक्ष सफल हो सकता है, क्योंकि गवर्नेंस के मामले में कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष हमलावर होगा। रही बात झारखंड की, झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार है। विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ये सहानुभूति के तौर पर काम करेगा जेएमएम के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी झारखंड में पिछड़ गई, लेकिन थोड़ा बैकफुट पर दिखाई दे रही है। यानी दोस्तों, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी जो है बुरी तरह से मुंह के बल गिरने जा रही है। महाराष्ट्र को लेकर के तो आंकलन यह है कि बीजेपी जो है वो 103 पर है और वहां से बीजेपी सीधा 55-60 पर पहुंच सकती है। यानी 3 डिजिट इस बार 100 का आंकड़ा पार बीजेपी महाराष्ट्र में नहीं कर पाएगी, ऐसा पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। और इस बीच सीएसडीएस हेड ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में बीजेपी जो है वो बैकफुट पर है, खासकर महाराष्ट्र और हरियाणा में। यानी महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास फिलहाल 103 सीटें हैं। हरियाणा की 90 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें बीजेपी के पास 40 सीटें, कांग्रेस के पास 31 सीटें और दुष्यंत चौटाला के पास 10 सीटें, जिसमें से गठबंधन टूट गया। दुष्यंत चौटाला के साथ बीजेपी का गठबंधन टूट गया। अब ये 10 सीटें अगर कांग्रेस के साथ जुड़ जाती है, अगर कांग्रेस के पाले में ये सीटें चली जाती है, तो बड़ी आसानी से कांग्रेस हरियाणा में सरकार गठन कर लेगी। और वही रही बात झारखंड की, झारखंड विधानसभा की 81 सीटें हैं, जो जेएमएम के पास 30 सीटें हैं, बीजेपी के पास 25 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 16 सीटें। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो जेएमएम और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के पास फिलहाल 46 सीटें हैं 81 में से। बहुमत का आंकड़ा जो है इंडिया झारखंड में पार करती हुई नजर आ रही है और ये नतीजे जो है
ये जो अभी रिजल्ट है 2019 का जो रिजल्ट है, यही रिजल्ट जो है 2024 में भी झारखंड में रिपीट हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र में जो 103 पर बीजेपी है वो 55 से 60 पर खिसकती हुई नजर आ रही है। सीएसडीएस के हेड संजय कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम लोकल मुद्दे होंगे, बेरोजगारी है, महंगाई है, गवर्नेंस के मुद्दे हैं, जिस पर विपक्ष जो है फिर एक बार यहां पर दांव मारता हुआ नजर आएगा। विपक्ष बीजेपी को पछाड़ देगा और यह भी दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी का यह जो कॉम्बिनेशन है, यह कॉम्बिनेशन इस बार अच्छी खासी सीटें ला सकती है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है दोस्तों? सीएसडीएस हेड संजय कुमार ने इतना साफ कर दिया है एबीपी न्यूज पर बैठकर कि आने वाले विधानसभा चुनावों में 3 राज्य में बीजेपी जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। सबसे ज्यादा बैकफुट पर बीजेपी महाराष्ट्र में नजर आ रही है, क्योंकि वहां ना तो एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी की बन रही है, अजित पवार को लेकर के आरएसएस और बीजेपी गुट के भीतर जो है एक अलग मन विरोध चल रहा है। सबसे ज्यादा जो बैकफुट पर बीजेपी है वो महाराष्ट्र में है। सबसे ज्यादा धोखा जो है बीजेपी को, डेंट जो है वो महाराष्ट्र में लगेगा। उसके बाद है हरियाणा और उसके बाद है झारखंड। तीनों राज्य में अगर बीजेपी की बुरी तरह से हार होती है तो कतई दिल्ली नरेंद्र मोदी और शाह मिलकर के चला नहीं सकते, क्योंकि तीनों राज्यों के नतीजे के बाद बीजेपी में बगावत की गूंज जो है वो तेज हो जाएगी। अब गूंज है, बगावत की सूर जो है हमने राजस्थान में देखा, हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। अब इसमें ये 3 राज्य अगर शामिल हो जाए तो मोदी और शाह के लिए, गुजरात लॉबी के लिए दिल्ली में बैठकर केंद्र सरकार को चलाना या देश चलाना अब आसान नहीं रहेगा। यानी इन 3 विधानसभा चुनावों में तय हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे या नहीं। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी जो भी राय है, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जाएगा, देश नीति, चुनावी अपडेट, राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी खबरें आप तक सबसे पहले सटीक और पड़ताल के साथ पहुंचाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। रिपोर्ट पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।